देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ स्वदेशी जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों के प्रति और भारत सरकार का जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, उनके सम्मानित अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सोलंकी जी और स्वदेशी जागरण मंच के कुछ पदाधिकारी मुझे मिले थे और इस स्वदेशी मेले में मुझे आमंत्रित किया। मैंने इस अवसर पर उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया है। श्री कुलदीप सोलंकी जी जो हमारे विधायक हैं, वे साथ में हैं। श्री जयवीर राणा जी हमारे साथ में हैं। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं पार्लियामेंट के मेंबर के नाते। दिल्ली में मुझे अनेक स्वदेशी मेलों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन द्वारका सेक्टर 7 में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित इस मेले को देखकर बहुत खुशी हुई है और मैं सभी द्वारका निवासियों को, आसपास के जो भी हमारे लोग हैं, उनसे सभी से आग्रह करूंगा कि वो बड़ी संख्या में इस स्वदेशी मेले में आएं, खरीदारी भी करें और इसके पीछे जो भावना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की है या स्वदेशी जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों की है, उसको सफल बनाएं। मुझे अलग अलग स्टॉल्स पे जाने का मौका मिला, अलग अलग प्रदेशों के लोगों से मिलने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा है और मैं एक बार फिर समय निकाल कर आऊँगा, खरीदारी भी करूँगा और फिर रात में अपने साथियों के साथ बहुत ही अच्छा भोजन की व्यवस्था भी यहाँ है, भोजन भी करेंगे। मैं एक बार फिर सभी को बहुत बहुत इस शानदार कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। देखिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि हम जब तक स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर कैसे बने। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है और ये हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम स्वदेशी को न अपनाएं। स्वदेशी को अपनाएंगे तभी आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा तो एक ही ध्येय है, हम तो दिन में सबको एक ही बात कहते हैं, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा लेकर चलते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप स्वदेशी को अपनाएं, अपने जीवन में अच्छी खुशियां लेके आए। आयोजन करता पूरी टीम, रविंद्र सोलंकी जी हैं, पाठक जी हैं, सभी पूरी टीम है, संगठित टीम है। इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 11 वर्षों से ये स्वदेशी मेला लगा रहे हैं और एक अच्छी जागृति लोगों के अंदर आ रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार हो गए स्वदेशी मेले को द्वारका में और जिस तरह लोग यहाँ पर उत्साह पूर्वक आते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप देख ही रहे हैं, सब क्षेत्रवासियों में बहुत उत्साह है और मैं तो आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा, जिसको स्वदेशी की अगर स्व का भाव जागृत करना है, स्वदेशी की सुगंध लेनी है, तो स्वदेशी मेले में आइए। पूरे अपने रंग में ये स्वदेशी मेला है। आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप सबको ये आह्वान करता हूँ कि 15 से 16 राज्य यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं, यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी पहचान बनने के लिए आप लोग आवश्यक हैं और जैसा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार निवेदन कर रहे हैं कि बड़े त्योहार पर है, खरीदारी करनी है, केवल और केवल स्वदेशी करनी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से सबको, यहाँ जो भी प्रोडक्ट होगा 100% वो स्वदेशी होगा। आइए, हर वर्ग के लिए यहाँ पर आवश्यकता के सब सामान है, हमारी बहनों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, घर के साथ समाज के लिए भी है, दिवाली के भी है, सारी चीजें हैं। और इवन हमारा जो खाना है वो भी हमारे परंपरागत तरीके से यहाँ पर मिलेगा। बच्चों के लिए झूले हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सब क्षेत्रवासियों को कि ये स्वदेशी मेला CCRT सेक्टर 7 द्वारका में लगा है, 13 तारीख तक लगातार रहेगा और आप आइए इस स्वदेशी मेले का आनंद लीजिए। जी नमस्कार। मैं विगत कई वर्षों से, लगभग जब से स्वदेशी मेला यहाँ चल रहा है, हर साल मेले में आता हूँ, मेले का आनंद उठाता हूँ और स्वदेशी को बहुत नजदीक से देखने का मौका यहाँ मिलता है। हम ये गुजारिश करेंगे सभी लोगों से, मेरी एक अपील होगी कि स्वदेशी अपनाएं और जब भी मौका मिले तो जब तक ये मेला ग्राउंड में मेला चल रहा है अवश्य यहाँ आए,
मेला देखें और स्वदेशी को अपनाएं। यहाँ काफी सारे स्वदेशी के ही स्टॉल लगे हुए हैं, स्वदेशी को अपनाएं। और अभी तो हमारे देश की भी मांग ये है कि हमको स्वदेशी और स्वावलंबन, स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़े और हम स्वदेशी अपनाएं। आप सभी को नमस्कार। हम सबका सौभाग्य है कि द्वारका नगरी में लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हर स्टेट का एक स्टॉल लगा हुआ है। सांस्कृतिक धरोहर जो पूर्वजों से मिली थी उसी का प्रचार और प्रसार है, पुनः जागरण की बेला है। आज पूरा समाज इस बात को अंगीकार कर रहा है कि हमें अपने गांव की अपनी जो वास्तविक चीजें हैं उनसे उनका प्रयोग करना ही चाहिए। इसलिए जो चीजें हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी वो शाश्वत हैं। वो आयुर्वेद की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, अर्थ की दृष्टि से भी, किसान की दृष्टि से भी, हमारी जो गांव में बसी हुई कला है उसकी दृष्टि से भी भारत अपने आप में संपन्न देश रहा है। इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया हमारी भारत माता पुनः सब तरह से हरी भरी है। वो खनिज संपदा से संबंधित हो चाहे कारीगरी से संबंधित हो, हम पुनः उसकी जागरण करने का हमारे कार्यकर्ताओं का ये प्रयास है। और इस द्वारका नगरी में ये पुनः ग्रामीण की तरफ और जो हमारी कला और संस्कृति और सभ्यता है वो स्व का भाव जगाने वाली है। स्व का मतलब है अपनी भाषा, अपना भोजन, अपनी वेश, अपना भवन और अपना ब्राह्मण जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला हुआ है। मुझे अगली पीढ़ी को भी वो देना है, वो ट्रांसफर करना है जिससे ये जीवंत रहे। आप सबने इसको सराहा है, प्रसार किया है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कि नई पीढ़ी को इस सब की जानकारी हो जाए। हमारी मातृभाषा क्या है, हमारे जिस गांव में रहते हैं वहाँ का भोजन क्या है, वहाँ की भेष क्या है, पूजा पद्धति, त्योहार कैसे हैं, उस सब का दर्शन यहाँ पर रहने वाला है। क्या कहेंगे स्वदेशी मेले को 7 तारीख से जो लगातार CCRT में लगाया है? स्वदेशी मेले के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिसको देश से प्रेम है वो स्वदेशी ले, और स्वदेशी मेले में आएंगे तो आपको हर प्रोडक्ट स्वदेशी मिलेगा। चाहे यहाँ का खान पान हो, चाहे यहाँ के प्रोडक्ट्स हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कपड़े हो, जो भी आपको चाहिएगा सब स्वदेशी मिलेगा यहाँ पे। क्या नाम? मेरा ज्योति कंगराड़े है नाम। ज्योति जी कहाँ पे आए हुए हैं? मैं आई हूँ CCRT के मेले में, स्वदेशी मेला है ये। और यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं देख के बहुत अच्छा लगा। आज हमारे देश में इन चीजों को प्रायोरिटी दी जा रही है और अच्छे से इसको, मोदी जी की इच्छा है कि इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और सभी चीजें बहुत अच्छी है और सब चीजें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे भी सबको बोलेंगे कि आइए, देखिए और चीजें खरीदिए। जी मैम, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर के पास में द्वारका में सेक्टर 7 CCRT कैंपस है और यहाँ पे हर साल मेला लगता है। तो हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि और यहीं से खाने पीने का भी सारा सामान मतलब ये ऑर्गेनिक मिलता है, तो हम पूरा जम के शॉपिंग करते हैं। मेरा नाम सरिता राजपूत है। सरिता जी क्या कहेगी स्वदेशी मेले में? मैं देख रहा कि यहाँ पे शॉपिंग भी आपको। हम स्वदेशी मेले में आए हैं और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि विकसित भारत का रास्ता जो है वो स्वदेशी के थ्रू ही जाएगा। स्वदेशी जब तक हम अपनाएंगे तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और विकसित होगा। तो हमें अपने देश में ही बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए। तो मैंने 2 साड़ियां आज खरीदी हैं। एक विष्णुपुरी कतान की साड़ी है जो प्योर है एकदम, और एक जामदानी की साड़ी है बंगाल की। तो ये मैंने आज खरीदी है। तो ये मेला कहाँ पे लगा हुआ है? ये मेला सेक्टर 7 CCRT में लगा हुआ है और ये हर साल लगता है 1 हफ्ते के लिए। जी मैम, क्या कहेंगे स्वदेशी मेले? मैं तो यही कहूंगी कि भाई इतनी पास द्वारका में स्वदेशी मेला लग रहा है, आइए और अपने देश में जो चीजें बनती हैं, बल्कि प्रदेश की चीजों का त्याग करो और अपने देश में जो चीजें मिल रही हैं उनको अपनाओ। कॉटन अपनाओ, अपना मिट्टी की चीजें हैं, लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं। और चाइना वाइना की चीजें तो ऐसे है ना कि आज आप घर पे लेकर के आए हो और फिर वो बिगड़ जाती हैं। हमारे देश में इतना लोग मेहनत करते हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर आओ और अपना एंजॉय भी करो। फूड कोर्ट भी है यहाँ पर और उसमें खाओ पियो मस्ती करो। मैम, करवा चौथ का त्योहार है, हाथ क्यों दिखा रहे?
हाथ क्यों दिखाएंगे? हाथ पे ही तो मेहंदी लगेगी, इसी दिन का तो महत्व है करवा चौथ का, इसलिए हाथ दिखा रहे हैं। कहाँ पे लगवाई है आपने? हम यहाँ पर आए हुए हैं CCRT में, यहाँ पे ये हर साल लगाते हैं मेला, तो इस बार हम भी यहाँ पे देखने आए तो यहाँ पे लग रहा था तो हमने लगवा लिया।